Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है। अक्टूबर मंथ क्या लेके आ रहा है मिड में, एंड आई होप क्या स्टार्टिंग अक्टूबर मंथ की काफ़ी अच्छे से की होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं मिड ऑफ अक्टूबर। ओके, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ गया। तो मैं एक बात बताऊँ, मिड ऑफ अक्टूबर जो रुके पड़े हुए आपके काम है ना, वो कहीं ना कहीं बनना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चैरियट का आना एक डिटर्मिनेशन पावर को शो कर रहा है, विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहा है। कुछ एनर्जीज, कुछ सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी थी, तो एक कंट्रोलिंग पावर आप में बिल्ड हो रही है। ठीक है, विल पावर जो मैं इसको बोल सकती हूँ, फोकस आपका बन रहा है। रिलेशनशिप की बात करूँ या करियर की बात करूँ, सही गलत का डिसीज़न आप ले पाओगे। ठीक है, ये एक सेल्फ अवेयरनेस का कार्ड है। तो पिछले समय से ना आप पता नहीं ऐसे कौन से मोड में चल रहे थे, ना आप में अवेयरनेस आ पा रही थी, ना आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो पा रही थी। आप दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अपने डिसीजंस को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके या अपने करियर को लेकर भी। तो जो दूसरों पे डिपेंडेंट होने की एनर्जीज थी ना, वो यहाँ पे रिलीज हो रही है। फाइनली आप सेल्फ पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं मिड ऑफ अक्टूबर। जो चैलेंजेस पिछले समय से आपकी लाइफ में आ रखे हैं ना लिब्रास, आप उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे प्रॉब्लम से बाहर आना है। तो अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे ना, वो आप कट ऑफ करने वाले हैं कंप्लीटली। और कुछ लोगों का और मैक्सिमम लोगों का फोकस यहाँ पे करियर पे बन गया है, क्योंकि आफ्टर विदिन 7 to 8 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं या कोई अपना घर लेने वाले हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी है प्रॉपर्टी रिलेटेड जो आप काम स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, एक कॉन्शियस वे में आप डिसीजन ले पाओगे। और पिछले समय से ना आप अनकॉन्शियस माइंड में हो रखे थे, मतलब आप क्या डिसीज़न ले रहे हो, क्या एक्शंस ले रहे हो, आपको ही नहीं पता रहता था किससे आप क्या बात कर रहे हैं। मतलब पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ आपको इतनी ज़्यादा हर्ट कर रही थी कि आपका डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। वो एनर्जीज आप रीगेन कर रहे हो और डिवाइन टाइमिंग आने के भी चांसेस बन रहे हैं वैसे यहाँ पे। तो आगे कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा मिड ऑफ अक्टूबर और क्या आ सकता है, ये डिवाइन टाइमिंग आपकी कब आने वाली है। देखिए, मैं डिवाइन टाइमिंग की बात कर रही थी, हेरोफेंट का कार्ड आ गया, इसी ने सारे चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी। सिंगल चले आ रहे हो ना अगर आप, तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग की बात कर रही थी, सोलमेट का कार्ड है। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर सकता है जिसके साथ आप सोलमेट की एनर्जी रखते हैं, या यूनिवर्स ने बहुत सोच विचार करके उस पर्सन को आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कोई सिनेरियो जो अभी नेगेटिव बना हुआ था पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रही थी, ये एक्चुअली कार्ड सबकॉन्शियस माइंड को ही डिफाइन करता है। सक्सेस की कीज़ आपको दी जा रही है, तो उलझे पड़ी हुई चीज़ें रिजॉल्व होंगी। मेंटोरशिप का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप किसी पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी पर्सन से सलाह लेने वाले हैं। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो विद इन 10 डेज आप बिज़ी रहोगे कि आपको किस करियर पाथ पे आगे बढ़ना है, क्या एक्शन लेना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। ट्रेडिशंस को आप ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं विद इन 10 डेज। मतलब फैमिली में आप अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा शो करोगे, कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। बिलीफ सिस्टम आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और विद इन 10 डेज ना आपके किसी पर्सन से कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। आप नोटिस करें या ना करें, यूनिवर्स वो काम करा रहे हैं, यूनिवर्स आपकी कंपैटिबिलिटी मैच करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन से कनेक्टेड फील कर सकते हैं। ठीक है,
तो बहुत पॉजिटिव सिनेरियो, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विद इन 10 डेज लिब्रास देख सकते हैं। देखिए, मैं पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात कर रही थी, 9 ऑफ कप्स आ गया, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। तो आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, फुलफ़िल हो रही है। सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं। और मेन चीज़ है कि आप पिछले समय से कोई ऐसा काम करने के बारे में सोच रहे हैं जिसके लिए आपको मेहनत भी लग रही है और पेशेंस भी आप रखे हुए ना, वो काम आपका बन सकता है। सेटिस्फाइड आप फील करोगे। देन पिछले समय से आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं आपके करियर में, रिलेशनशिप में, तो उस डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। इमोशनल लेवल पे बैलेंस बना रहे हो। कोई पर्सन है जो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स एक्चुअली आपके वैल्यू करने के कार्ड्स हैं। तो कोई पर्सन है या कोई आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, और ये आपकी सेल्फ इस्टीम को स्ट्रॉन्ग करेगा। जॉयफुल मोड में आप जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपने जो मैनिफेस्ट किया है, मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, किसी करियर वाइज आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपकी विश फुलफिल की जा रही है। लेकिन आपको ना किसी प्राइड वे में नहीं आगे बढ़ना है, ईगो में नहीं आगे बढ़ना है। तो अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था या आप में ईगो चला आ रहा था ना, तो एक डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। किसी तो भी काइंड का ना आपको यहाँ पे अचीवमेंट हो सकता है। तो इस टेम्प्रेरी हैप्पीनेस को ना परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। और ये बता रहा है कि आपको कुछ लैक कर रहे थे किसी चीज़ में, मतलब आपको लग रहा था आप बाकी सारे लोगों से बहुत पीछे हो गए हैं, लैक कर रहे हैं। बट मैं एक बात बताऊँ, ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं आप सबसे कब आगे ही निकल जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा, अपने हार्डवर्क के थ्रू, अपने पेशेंस के थ्रू और अपने डेडिकेशन के थ्रू। तो ये भी विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहे हैं कार्ड, एंड ये भी विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहे हैं। ठीक है। देन यहाँ पे आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स। वेटिंग एनर्जी का कार्ड भी है, ट्रैवल का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज आप किसी पर्सन, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन या कोई गुड न्यूज़ आपके सही जा सकती है। ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रैवल के लिए आप कहीं ऐसी प्लेस विजिट करने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, या आपके पर्सन कोई डिज़ायर कर रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए, कोई रास्ता वो सर्च कर रहे हैं। तो विद इन 10 डेज वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। कम्युनिकेशन आपका मेंटेन हो सकता है। आपकी एनर्जीज़ बताऊँ तो आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेल्फ डाउट अगर आपको किसी चीज़ का बना हुआ है ना, तो वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज़ हो रहा है। न्यू बिगनिंग आपको दी जा रही है। ये लीव्स यहाँ पे ग्रो कर रही है ना, तो ये आपके चेंजेस लाने को शो कर रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने को शो कर रही हैं। ठीक है। और ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को भी डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अभी आपको लग सकता है कि चीज़ें रुकी पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है। तो अपना डेडिकेशन शो करते जाइए। ठीक है। देन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, हार्डवर्क। मैं बोल रही हूँ ना, आप डेडिकेशन बहुत ज़्यादा शो करते हैं। हार्डवर्क जो आपने किया है, एक एक पेंटिकल पे काम किया है, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। गिव एंड टेक वाला कार्ड है। तो आपने तो अपने साइड से सारे एफर्ट्स लगा दिए रिलेशनशिप में, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन भी उतने ही एफर्ट्स लगाएं, तो वो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। करियर में आगे बढ़ने के चांसेस आपको दिए जाएंगे। और पता है, आपके पास वर्कलोड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपको ना सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। काम पे भी फोकस बनाना है और अपनी एनर्जीज पे भी फोकस बना के चलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं यहाँ पर लिब्रास, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। ग्रेट। लास्ट नॉट द लीस्ट 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। विशेस कम ट्रू तो पहले ही हो रही है, और आपकी विश क्या थी कि आप किसी पर्सन से रियूनाइट हो, और इसके साथ मैंने आपको क्या मैसेज दिया था, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है, और एक्चुअली आपके सोलमेट के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच की जा रही है। कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं। एंजल्स का यहाँ पे इंटरवेंशन है, तो कहीं ना कहीं आपको मिलाने का काम कर रहे हैं, आपको रियूनाइट कराने का काम कर रहे हैं। अगेन पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग रहेगी। विद इन 10 डेज आप किसी नए पर्सन से भी मिल सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को आप एक नए वे में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू कनेक्शन का भी कार्ड है और एक न्यू वे में चीज़ों को ले जाने वाला कार्ड भी है। तो बहुत सारे चेंजेस आप विद इन 10 डेज लिब्रास देखने वाले हैं, अपनी लव लाइफ में भी, अपने करियर में भी।
और दोनों चीज़ों को मेंटेन करके आप चल रहे हो। बॉटम से देख लेते हैं हर्मिट, थोड़ा सा सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा। सेल्फ वर्क करिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, तभी तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। ब्राइट एनर्जी प्रेजेंट है तो वैसे ही आप फोकस बना के चलते हो कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है, आपको लाइफ में पहुंचना कहाँ पर है। ठीक है, तो हर्मिट वैसे ही शो कर रहा है कि वॉन आपको दे दिया गया है, अब इसको यूटिलाइज करना, इस पर एफर्ट लगाना आपका काम है। कि लिब्रास बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको बोला जा रहा है आगे आकर कोई स्टेप लेना पड़ रहा है, कुछ एक्शंस लेने पड़ रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है ना। बहुत आपने वेट कर लिया। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है, दी एंड। तो दी एंड इन द सेंस कि जो रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है, करियर में फेलियर्स आपने जो देखे हैं, उसके बाद ही आपको कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे दी जा रही है। और यहाँ क्लैरिटी के साथ लिखा है कि आपको प्रिपेयर रहना है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, तो गिव अप ना करें, बहुत कुछ आप चेंज देखोगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रास। कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपको कम्युनिकेशन सही वे में करना है, क्लियरली करना है कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, वही चीज़ है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। विजडम। तो ये आपके स्पिरिट्स गाइड आपको गाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को पहचानने की कोशिश करिए, अपनी विल पावर को समझिए कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया फायर एलिमेंट। तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी आपके लिए न्यू कार्ड्स ओपन करते हैं कि लव मैसेजेस आपको क्या निकल के आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में खास करके आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से। तो देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पर। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। एक्चुअली आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अपने शैडो एनर्जी पे काम कर रहे हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो कि आपने गलतियाँ कहाँ की है, या आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि उन्होंने गलतियाँ कहाँ की है। ओके, तो आप दोनों को एक रियलाइजेशन हो सकता है, आपको मिलाने का काम यहाँ पे यूनिवर्स कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कैसी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, कैसी जो आपने गलतियाँ की हैं उसको सही कैसे करें। ओके, अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे लिब्रास। क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है, आई नेवर गिव अप। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आप गिव अप ना करें, और ये एफर्मेशन है, इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है। इट इज़ सेफ टू मूव ऑन। तो अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। फोकस ऑन योर करियर। तो करियर का मैसेज भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। करियर पे ज़्यादा फोकस बनाने की ज़रूरत है। एफर्ट अगर आपको ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स है लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।